इनकी संस्था के सहारे। और कई लोग ऐसे हैं पंडित जी, ये आप बताना सच है कि नहीं, मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते तो ये बिना पैसों के भी उन्हें लेकर जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा जो होता है बिल्कुल ना, ऐसा है जिसके पास में धन नहीं, उसका पहले जाने की इच्छा है, उसकी जाने की इच्छा है। हाँ, वो पहले चलेगा, वो पहले निशान उठाएगा। बालाजी का झंडा जो है, गदा जो हमारे साथ चलती है, भगवान का जो ध्वज चलता है, उसके साथ में पहले वही झंडा उठाए चलेगा। दोस्तों ये आपने सुन लिया। अब हम बात करते हैं। तो पंडित जी, ये एक सवाल और मेरे मन में ऐसा खटकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रस्ट देखी है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि लोग है ना साल में बहुत सारी चीजें करते हैं अपने ट्रस्ट को लेके। तो पूरे साल में आप क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो 1 जनवरी को यात्रा लेके जाता हूँ। वो तो यात्रा हो गई, वो तो बालाजी यात्रा हो गई, चलो वो तो। उसके बाद में हमारे नवरात्रे आते हैं। यस। तो नवरात्रों के अंदर माता को बुलाया जाता है, माँ का दरबार लगाया जाता है, माँ का सजाया जाता है। उसके बाद वो तो हम भी करते हैं, सब करते हैं। तो माँ का आशीर्वाद दिलाया जाता है, फिर लास्ट में भंडारा बांटा जाता है। अच्छा, भंडारा कैसे बढ़ता है? पूरी सब्जी हलवा, जितने मर्जी खा सके, जितनी मर्जी खा सके। अच्छा। उसमें हम हलवा बनाते हैं माता रानी का, छोले बनाते हैं, पूरी है, वो तो माता आलू रानी की का सब्जी हमारी, है। हाँ वो सबको दिया जाता है। अच्छा, और दोनों नवरात्रों में दिया जाता है। अच्छा, मतलब गर्मी के नवरात्रे जो अप्रैल में मार्च में आते हैं उनमें, और जो सर्दी के नवरात्रे आते हैं दशहरे वाले, उनमें भी पंडित जी ये चीज करते हैं। ओके। और ये भी मुझे पूछना था, जैसे माता रानी का हो गया, शिवरात्रि का क्या प्रोसीजर है? शंकर भगवान जी वहाँ पर जो शिव जी पार्वती के बच्चों को बुलाया जाता है, डांस सिखाया जाता है, डांस करते हैं, और भजन कीर्तन कराया जाता है, भगवान भोलेनाथ का गुणगान गाया जाता है। और बाद में उनको भी क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी का मैंने बहुत सुना है कि आपको जन्माष्टमी का बहुत धूमधाम से। जन्माष्टमी सबसे बड़ा ये है कि हमारे धनी का प्रसाद बढ़ता है, जो गजूबा पंजीरी बोलते हैं इसे, ड्राई फ्रूट्स डाल के। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से बना। उसमें खोया डाला जाता है, उसमें पंचमेवा डाला। हमारी मिसेज शर्मा वो बनाती, इतना अच्छा स्वादिष्ट भगवान के भोग लगने के बाद में अमृत हो जाता है कि रात में लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। उसके बाद में दूध दही का चरणामृत, उसमें पंचमेवा, तुलसी के पत्ते, भगवान को बड़े गोपाल जी को बड़े ढंग से प्यार से नहलाया जाता है। उनकी कृपा से मैं खाटू श्याम की यात्रा भी लेके जाता हूँ। दोस्तों, तो यही चीज मैं पूछना चाहती थी। और ये धनिये की जो पंजरी के बारे में पंडित जी ने बोला, मैं आप लोग जानते हैं मैं भी दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली में क्या होता है, 12 बजे तक, जब तक कृष्ण भगवान का जन्म नहीं होता, वहाँ पे लाइन लगती है दर्शन के लिए, और सबको पंजरी दी जाती है एज ए प्रसाद के तौर पर। हमारे यहाँ तो डांस भी कराया जाता है बच्चों। तो पंडित जी क्या करते हैं, झाकिया, जो दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध है, जो लोग दिल्ली से जुड़े वो तो जानते होंगे, जो नहीं जुड़े उनको बता रही हूँ कि झाकिया, भोले बाबा की, पार्वती माँ की झाकिया, कृष्ण राधा की झाकिया, सुदामा की, ऐसे सब भगवानों की झाकिया डांस किया जाता है। वो चीज करते हैं। नवरात्रि हो गए, जन्माष्टमी हो गई, शिवरात्रि हो गई, पैदल यात्रा हो गई। अब ये सब तो हो गया सर्दी के नवरात्रों तक, मतलब सितंबर तक समझ लो, जो कि होता है। इसमें बीच में वो आता है जेठ का जो निर्जला एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, मीठा भी जल पिया जाता है। अच्छा, पेय पदार्थ भी पंडित जी बांटते हैं, जिसमें वो चाहे कोल्ड ड्रिंक बांटे, चाहे रूह अफ़ज़ा बांटे, वो अलग अलग चेंज होता रहता है उनके हिसाब से। वो एक सा नहीं, कभी पंजरी, किसी को, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है तो वो कोल्ड ड्रिंक बांटते हैं, कभी लस्सी भी बांटी जाती है, कभी ठंडा पानी, कभी रूह अफ़ज़ा, कभी नींबू शरबत। सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा नींबू शरबत चलता है, जो पंडित जी हर निर्जला एकादशी को बांटते हैं। तो ये हो गया यहाँ सितंबर तक का, मतलब सर्दियों के नवरात्रों का। और आगे की जो 2-3 नवरात्रि बचते, 2-3 महीने बचते हैं, उनमें क्या करते हैं आप? उसमें यह है कि अब उसके बाद में जैसे अभी अब आ रहा है अक्टूबर। हाँ, नहीं, अब अक्टूबर के अंदर नवरात्र आ रहे हैं जी बिल्कुल। नवरात्रों के बाद में दिवाली, दिवाली के बाद में क्या हमारी यात्रा जाती है खाटू श्याम, चुलकाना धाम, खाटू श्याम। हाँ, वहाँ जहाँ बरबरी बाबा ने शीश का दान दिया था, इस बार 31 अक्टूबर 2025 को जी 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। तो नवरात्रों के बाद मतलब 3 दिन पैदल यात्रा, हाँ, पहले दिन पैदल यात्रा, दूसरे दिन पैदल यात्रा, दूसरे दिन मंदिर पे पहुंच जाएंगे चुलकाना धाम, और तीसरे दिन सुबह जो है ढोल नगाड़े साथ में भगवान की पूजा करके झंडा चढ़ाया जाएगा, जाएगा। और उसके बाद यात्री अपने घर जाना चाहे तो अपने फ्री होकर जा सकते हैं। मतलब तीसरे दिन फ्री हो जाएंगे सारे यात्री। 3 दिन की यात्रा होती है, लेकिन फिर भी हम धर्मशाला बुक करके रखते हैं, जो जाना चाहे जाए, जो रहना चाहे रह सकता है। अच्छा, वो रात को मतलब उस दिन रुक भी सकते हैं, झंडा जिस दिन चढ़ता है, निशान जिस दिन
चढ़ता है, उस दिन अगर आप बहुत थके हैं या दूर का ट्रैवल है तो आप उस रात को रुक सकते हैं, आप दूसरे दिन भी जा सकते हैं। उनकी मर्जी, तो ये फैसिलिटी भी उन्होंने कर रखी है, क्योंकि दूर की यात्री यही सोचते हैं हम इतना थक गए, आज जाए नहीं जाए, आराम करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। निशान चढ़ाने के बाद में भंडारा बांटा जाता है। जी जी बिल्कुल। जैसे कि अब क्या बोलते हैं, आपका खाना पूरी सब्जी बन गई, चाय नाश्ता, जो भी मतलब जो भी कढ़ी चावल भी सुने, कढ़ी चावल सबसे ज्यादा चलता है। खाटू शाम में कढ़ी चावल का बहुत विशेष रहता है। और बालाजी में चूरमे का बहुत विशेष होता है। दाल बाटी, हमारे राजस्थान के अंदर दाल बाटी चूरमे का उल्लेख है। तो जहाँ तक समय आता है हम दाल बाटी चूरमे का भोग लगवाते हैं, बाबा को निशान चढ़ाए। तो मतलब 3 दिन की जो यात्रा होती है वो इनकी दिवाली के आसपास होगी, अक्टूबर में होगी इस बार। तो इन्होंने बताया 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इनकी यात्रा है। अगर कोई इनसे जुड़ना चाहता है तो जब मैं वीडियो डालूंगी तो उस पे मैं उनका नंबर, उनका जो एक बैनर होगा वो डाल दूंगी, जिससे आप उनके स्कैन पे भी जा सकते हैं, उनके नंबर को भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वारीज है तो आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और आपका वेलकम है, सब आपके यूट्यूब के सब सदस्यों का मेरा वेलकम है। आप पैदल यात्रा में आइए, जो भी दिल्ली में आए, दिल्ली आइए, भगवान का गुणगान कीजिए और यात्रा में चलिए बस। तो और आनंद कीजिए और आनंद करवाइए। बिल्कुल, मैं ये बातें इसीलिए कर रही हूँ कि अगर कोई यात्रा में जुड़ना चाहता है तो आप जुड़ सकते हैं। तो ये क्या वीडियो पहले से सोचने का होता है, एक इंटरव्यू ही है एक तरीके से उनका, लेकिन मन में कुछ सवाल होते हैं जो फेस टू फेस रहने के लिए, खाने के लिए 2 दिन पहले आओ, 4 दिन पहले। एक आपके चैनल के माध्यम से अनिल जी पंजाब से आए मेरे पास, इस बार में अनिल कुमार नाम था उनका, अरोड़ा, तो वो मेरे पास 3 दिन पहले आए थे। तो उनको सोना, खाना पीना, फिर हमारे साथ यात्रा में गए। एक आ रहे हैं मतलब दूर के लोगों के लिए भी आप व्यवस्था करते हैं। आप एक दिन पहले भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिस दिन यात्रा आपको उसी दिन जाना है, आप एक दिन पहले जाके रात को आराम करो, दूसरे दिन यात्रा में शामिल हो जाओ, ऐसी भी व्यवस्था है। एक अलीगढ़ से आपके चैनल के माध्यम से आए थे, उनका नाम था अमीर चंद जी नाम था, और वो वहाँ से आए थे अलीगढ़ से। जी। तो वो भी एक दिन पहले आए थे। और वो दिल्ली से बहुत दूर है, अलीगढ़ में 4-5 घंटे का रास्ता लगता है। एक हापुड़ से सरोज कुमार जुड़े इस बार आपके चैनल के माध्यम से। मेरा चैनल डिलीट हो गया तो काफी सारी यात्री जुड़ गए, लेकिन आपका नंबर मैंने बैनर के थ्रू दे रखा है। अगर वो चाहेंगे आपसे कांटेक्ट करना तो वो, मेरा चैनल डिलीट भी हो गया तो भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि जो बैनर पे नंबर होगा संस्थापक के नीचे, तो उस नंबर को आप जरूर नोट डाउन करिएगा। अगर आपका ऐसा कुछ मन है, जाने की इरादा है आपका, आप चाहते हैं कि आपको जाना है वहाँ पे, यात्रा में जुड़ना है या एक्सपीरियंस लेना है, तो आप इस बेस पे आप उनसे बात करो। जो भी आपको कंफ्यूजन है आप उनसे क्वारीज कर सकते हैं। तो ये हो गई अभी तक की बातें। तो जैसा कि पंडित जी आपने मुझसे ये कहा है कि मेरे चैनल के माध्यम से आपसे कुछ लोग 4 स्टेट से जुड़े हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। तो जब वो लोग आपसे जुड़े या आपके पास आए या आपकी यात्रा में जुड़े या आपसे फोन पे बात करी, तो उन लोगों का अनुभव कैसा रहा आपके साथ? बहुत अच्छा अनुभव, बहुत ही अच्छा। निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए। जी। हम ट्रक लोड करते हैं, हमारे बिस्तर लोड होते हैं, सारी चीजें लोड। जो बाहर से 2 दिन पहले जो आए थे, 1 दिन पहले जो आए थे, वो हमारी मदद करने लग गए, हमारे सामान उठाने के लिए लग गए। हमने वो मतलब भगवान के भाव से आए ना, भाव तो वो होता है, हमारे सेवादार करते हैं, लेकिन वो भी लग गए। वो गद्दे भी रख रहे हैं, वो सिलेंडर रख रहे हैं, वो क्या बोलते भगोने रख रहे हैं। मैंने नहीं, आप गेस्ट हो, आप बैठो, आपको चलना है यात्रा में। हम गेस्ट कहाँ है? अरे भाई लग गए सब, तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ी ना करते हैं। तो राम की धुन में सब लग जाते हैं, सब खुश हो गए यात्रा करते हैं। दोस्तों ये बात सच है कि ऐसा होता है कि जब कितने भी बड़े बड़े इंसान होते हैं, अमीर गरीब, भगवान की नजर में सब बराबर है। और जो सच्चे मन से भगवान की श्रद्धा रखता है ना, वो कभी नहीं सोचेगा कि ये काम मेरा नहीं है, वो काम, वो ये सोचेगा ये तो प्रभु का काम है, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं तो प्रभु के लिए आया। तो इसी तरह वो लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जो इनसे जुड़े हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं यात्राओं से जुड़ना, तो आप भी इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनकी क्वारीज कीजिए। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मुझे इनकी संस्था की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, ये उनका सहयोग देती है, इनका मुझे खुद धन का सहयोग मिलता है। मैं बड़ा सौभाग्य की इनकी मेरी आमने सामने मुलाकात हुई। भगवान की, राम जी की बड़ी कृपा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय खाटू नरेश की, वो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, भारत माता की जय, बालाजी महाराज। तो दोस्तों आज की बातें बस यहीं तक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप ढंग से देख नहीं पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आपके जो भी रिलेटेड इस चीज से, मेरा तो एक ही निवेदन है जी, आप भी एक बार हमारी यात्रा में आइएगा। वेलकम टू दिल्ली। आपसे यही है कि आपने इतना सहयोग मिला है, तन मन धन का सहयोग मिला है। मैं चाहता हूँ एक ऐसी कोई यात्रा जिसमें आप भी कवरेज करें, आप भी यार भगवान का आशीर्वाद आप भी ले।
पंडित जी आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप मेरे पहले के चैनल पे बहुत लोग इस बारे में बात करते थे मुझसे, मैं हमेशा दोस्तों यही बोलती थी कि मेरा इतना मन है यात्रा में जुड़ने का, इतना मन है यात्रा में जुड़ने का, मैं जुड़ना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो आपको अपनी तरफ से निमंत्रण दे रहा हूँ। थैंक यू, वेलकम बालाजी, आपका कल्याण करे, आपके जीवन की सब मनोकामना, आपका मोटो लाइव हो जाए चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मुझे आपकी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि मन मेरा बहुत करता था इनकी यात्रा में जाने का, क्योंकि मैं खुद 2 साल से इनसे जुड़ी हुई हूँ, तो काफी मुझे अच्छा है। लेकिन चक्कर क्या पड़ता है, दिल्ली दूर है, मुंबई बहुत दूर है, जहाँ बच्चों की पढ़ाई, कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे पे जिनकी वजह से मैं नहीं जा पाती। लेकिन ये है कि मैं इन्हें, इतना कुछ नहीं होता है मेरे से, लेकिन मैं जुड़ी हूँ, कनेक्ट हूँ, चाहे किसी भी रीजन से हूँ, मैं उनसे कनेक्ट हूँ। और जिस वक्त मुझे टाइम मिला तो मैं आपकी यात्रा में जरूर आऊंगी, ये मैं दिल से बोल रही हूँ। बोल बालाजी महाराज की जय, बोल खाटू नरेश की जय। तो दोस्तों आज की बातें यहीं तक। जो मेरे मन में सवाल थे वो मैंने उनसे पूछे। इस वीडियो को देख के अगर आपके भी मन में कोई सवाल आ रहे हैं तो आप बिंदास आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन कमेंट को नोट डाउन करूंगी। हुआ तो अगली बार जब उनसे मिलूंगी वो सारे सवाल पूछूंगी, और नहीं भी हुआ, मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज होगी तो उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको पक्का दूंगी। मैं सब भक्तों से यूनिट चैनल के सदस्य से ये कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा सेवादार हूँ। आप लोग आइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, आपके घर में राम राज्य, आपके घर में आनंद। और मैं कोई बड़ा कुछ नहीं हूँ, सेवादार। मेरी यात्रा का नाम है सुदामा यात्रा। सुदामा यात्रा में वो है जिसके पास धन है वो भी चलेगा, जिसके पास धन नहीं है वो भी चलेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से चलेगा, श्रद्धा भाव से। उसके घर में राम राज्य होगा, उसके घर में आनंद का वास हो। बोल धर्म की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, बोल महेंद्रपुर वाले धाम की जय। तो आज की ये जो वीडियो थी पंडित जी के साथ, जो कुछ बातें मैंने करी, कुछ क्वारीज मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। तो मेरा ये कहना है कि ये है बालाजी पैदल यात्रा, दिल्ली ट्रस्ट है ये, और ये निस्वार्थ भाव से करते हैं। आप भी अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। इनका नंबर मैं बैनर पे दे दूंगी, स्क्रीन पे दे दूंगी। आप बोलोगे तो अलग से भी मैं स्क्रीन पे नंबर लिख के दे दूंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इस वक्त पाप इतना बढ़ रहा है ना कि भगवान की शरण में जाना बहुत जरूरी हो गया है। तो जो लोग भी इस यात्रा में जुड़े, चाहे वो बालाजी यात्रा में जुड़े, चाहे चुलकाना धाम में जुड़े, वो आपकी इच्छा है। तो भाई मेरा तो यही मैसेज है कि मैं जितना आप लोगों को सही मार्ग दिखा सकूं उतना दिखा रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो क्वारीज मैंने उनसे करी उससे आप सेटिस्फैक्शन है आपको कि सही बातें मैंने पूछी और कुछ और पूछना है तो आप प्लीज़ बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए। मेरा पहले का चैनल डिलीट हो चुका है, जिसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। आप प्लीज़ इस चैनल पे मेरा सहयोग कीजिए, मेरा साथ दीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए। आप मेरी फैमिली हो, तो मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली और बड़ी हो जाए। तो आज के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।